चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। पीसीबी ज़राए ने भारतीय मीडिया के दावे की तस्दीक कर दी। हाइब्रिड मॉडल मुआहदे पर दस्तखत 1-2 दिन में होंगे। ऑफिशियल ऐलान आईसीसी की जानिब से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़र तलाफी का मुतालबा नहीं किया। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि पाक भारत क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद हो गए। एटीसी इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज के 32 मुल्ज़िमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। शनाख्त परेड पर भेजे गए मुल्ज़िमान को रातगह अदालत में पेश किया गया। अदालत का रातगह जहलम जेल से मुल्ज़िमान को पेश करने पर बरहमी का इजहार। जज अबुल हसनात ने मार्क्स दिए कि दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। डी चौक एहतजाज में मुबैना हलाकत और लापता कारकुनान पर पीटीआई का इस्तगासा। सेशन जज आजम खान ने 23 दिसंबर को इस्तगासा इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत का आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा को हाजिर होने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत के खिलाफ अदालत में इस्तगासा दायर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेन है। वज़ीर आला पंजाब की चीन के दौरे में मसरूफियात। मरीम नवाज गुआंगजू पहुंच गई। गुआंगजू के वाइस गवर्नर जेंग गोजी की मुलाकात। वज़ीर आला के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर। मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे फ्रेमवर्क तैयार। वफाकी, सूबाई और जिला सतह पर अलग अलग सिक्योरिटी सेल कायम। दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी सतह पर गैर मुल्की कौमी सलामती सेल वजारत दाखिला के मातहत काम करेगा। गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस, SPU और SSU सिक्योरिटी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। गैर मुल्की आला शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए मुसल्लह अफवाज को बुलाया जा सकेगा। दिल्ली से जद्दा की भारतीय परवाज की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तानी फजाई हदूद में मुसाफिर की तबीयत खराब हुई। एविएशन ज़राए के मुताबिक पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर पायलट ने तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया। एयरपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले ने मुसाफिर का मुआयना किया। मुसाफिर की तबीयत संभलने के बाद तैयारा वापस दिल्ली रवाना हो गया। मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियंस के मुकदमात के फैसले सुनाने की इजाज़त। फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाज़त मिल गई। सजा या रिहाई का हतमी फैसला अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बड़ा फैसला सुना दिया। कहा जिन मुल्ज़िमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। फौजी अदालतों के फैसलों का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। मदारिस बिल मंजूरी पर FATF रेटिंग में तब्दीली ला सकती है। कानून के तहत रजिस्ट्रेशन से फ़िरक़ावारियत के फैलाव का खदशा होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के 8 एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने एतराज़ में मजीद कहा नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तज़ाद है। मदरसे बाहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से तालीम के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म का बिजली के नर्ख में कमी के लिए लाहेअमल बनाने का हुक्म। बिजली के पैदावारी मनसूबों के लाहेअमल पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म को पन बिजली के मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया गया। दूसरी तरफ हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने का फैसला। मुआहदे खत्म करने से मजीद 300 अरब रुपए की बचत होगी। साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि माइनस बानी PTI वाले कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ के मुश्तरका इजलास में बड़े फैसले। अपोजिशन इत्तेहाद का 26 नवंबर मामले पर सख्त एहतजाज का फैसला। ऐवान के अंदर और बाहर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। 24 नवंबर पर PTI का वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू।
बिलावल शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। आसिफ जरदारी बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। जरदारी जारी मैंडेट की बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाए। चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मंतकी अंजाम के करीब है। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को हरा दिया। साइम अयूब के नाकाबिल शिकस्त 98 रन रायगा। जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। रीसा हेंड्रिक्स की करियर की पहली सेंचुरी, 63 गेंदों पर 117 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए प्रोटीज को 5 विकेटों पर 207 रन का हदफ दिया। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। सीरीज का आखिरी मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। और मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने आखिरी बार वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मोहम्मद आमिर का कहना है, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना बड़ा एजाज है। ATC इस्लामाबाद ने डी-चौक एहतजाज के 32 मुल्ज़मान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। शनाख्त परेड पर भेजे गए मुल्ज़मान को रात गए अदालत में पेश किया गया। अदालत का रात गए जहलम जेल से मुल्ज़मान को पेश करने पर इज़हार बरहमी जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। ATC इस्लामाबाद ने डी-चौक एहतजाज के 32 मुल्ज़मान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। शनाख्त परेड पर भेजे गए मुल्ज़मान को रात गए अदालत में पेश किया गया। इस पर बात करेंगे फयाज महमूद से। जी फयाज महमूद, बताइएगा। फयाज महमूद, आगाह कीजिएगा, ATC इस्लामाबाद ने डी-चौक एहतजाज के 32 मुल्ज़मान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गुज़श्ता रात गए 32 मुल्ज़मान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जहां पर अदालत ने 32 मुल्ज़मान को मुकदमा से जो है वो डिस्चार्ज करने के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस ने जो है अदालत ने कहा कि अगर पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवाएंगे। अदालत ने रात गए मुल्ज़मान को पेश करने पर जो है पुलिस पर इज़हार बरहमी भी किया और ये भी कहा कि अगर अब आइंदा ऐसा हुआ तो फिर आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि मुल्ज़मान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। शिनाख्त परेड नहीं हो सकी। मुल्ज़मान के 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए, जिस पर वकील की जानिब से कहा गया कि मुल्ज़मान की शिनाख्त परेड भी नहीं और पुलिस बरामदगी के लिए रिमांड मांग रही है, जिस पर उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने नंबर पूरे करने के लिए मजदूरों को घरों से उठाकर एहतजाज के केस में डाल दिया है। अदालत से इस्तदा है कि इन तमाम को इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए, जिसके बाद अदालत ने 32 मुल्ज़मान को डिस्चार्ज करने के अहकाम जारी कर दिए। जी, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद।